हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सत्र बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसका कहीं ना कहीं अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। सन्मार्ग पर चलने का मतलब आप सभी जान चुके हैं, ये कितना ज़रूरी है। और ज़रूर से ज़रूर ये भी कहना चाहिए कि थोड़ा सा क्या है, कठिन है। मतलब इस पर अड़े रहना या अडिग रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम जब आ गए हैं कहीं ना कहीं इस दुनिया में तो कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम नवा अध्याय कर रहे थे, आज हम 3, 4 और 5वां सूत्र लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अनित्यम सर्वम एव इदम तापत्रिय दूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य शाम्यति। इसका अर्थ जानते हैं, यह समूचा जगत अनित्य है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि वैदिक, इन तीनों तापों से दूषित है। ठीक है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याज्य है। ऐसा निश्चित करने पर ही जीवात्मा को शांति प्राप्त होती है। और इसकी व्याख्या जानते हैं, अर्थ जान लिया ना, इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में संसार के त्याग की बात कर रहे हैं। संसार कैसा है? अनित्य है, अर्थात हर पल बदल रहा है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि वैदिक, कह रहे आदि दैविक, इन तीनों प्रकार के तापों से दूषित है। इनमें सार कुछ भी नहीं है, रसहीन है, निंदनीय है, त्याज्य है। इस सूत्र में संसार के अंतिम 2 वाक्य विशेष रूप से विचारणीय है। निंदा किसकी करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। जो जैसा हो पर स्वयं को वैसा ना दिखाए, अपितु उससे एकदम विपरीत दिखाई दे, वह निंदा करने योग्य होता है, अर्थात उसकी निंदा करनी चाहिए। जिसकी निंदा आप करते हैं उसके पास भी नहीं जाना चाहते, यह सत्य है। उससे हमेशा ही बचना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है वह बाहर से तो नहीं उसकी निंदा करता है, लेकिन अंदर से तो उसका प्रशंसक हुआ करता है। जो निंदनीय है उसका त्याग करना सरल होता है, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो बिना छोड़े स्वयं ही छूट जाता है। हे यानी कि अनुपयोगी इस शब्द के बारे में पूर्व में भी बतलाया जा चुका है। जो जब सांसारिक विषयों के प्रति हे अर्थात निरर्थक दृष्टि बन जाती है तो त्याग करना सरल हो जाता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा त्याग तो बता रहे हैं कि त्याग करना सरल हो जाता है। ऐसे त्याग में किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता है। ऐसा त्याग ही वास्तविक रूप से शांति प्रदान करता है। जो ऐसा करते हैं यानी जो ऐसा करता है वही शांति को प्राप्त हो पाता है, दूसरा कोई भी नहीं। यही है संसार को देखना। जो संसार को विपरीत देखता है वह रोगी है अथवा अंधा अर्थात दृष्टिहीन है। चौथा सूत्र देखते हैं। कह असो कालः वयः किम व यत्र द्वंद्वानि नः नृणां तान उपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धम अवाप्नुयात्। और जानते हैं इसका, इस जगत में ऐसा कौन सा समय है, ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ मनुष्य के जीवन में द्वंद्व यानी सुख दुखादि नहीं है, अर्थात है। इसलिए इन सब की उपेक्षा यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। सुख दुख, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, संघर्ष, शांति, पुरुष प्रवृत्ति, जड़ चेतन इत्यादि अनेक प्रकार के द्वंद्व संसार में दिखलाई पड़ते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार द्वंद्व पर ही आधारित है। यह विपरीत ध्रुवों के सहयोग द्वारा ही चलायमान है। ये द्वंद्व किसी भी समय में भूत भविष्य वर्तमान और किसी भी स्थिति में कभी भी शांत नहीं हुए, ये हमेशा बने रहते हैं। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या तो
दोनों ही रहेंगे या फिर दोनों ही हटेंगे। एक को हटाकर दूसरे को रखना असंभव है। इन द्वंद्वों का संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण वह संसार का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुराई को मिटाकर अच्छाई लाना चाहता है। इसलिए संघर्ष, अशांति, लालच, ममता इत्यादि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरा, अच्छे कह रहे हैं, अच्छे बुरे के कंधों पर ही खड़ा होता है। अच्छा यानी बुरे के कंधों पर ही खड़ा होता है। अगर बुरा ना हो तो अच्छे का भी कोई आधार नहीं है, नहीं रह जाएगा। रोगी होते हैं इसलिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है। यदि रोगी नहीं होंगे तो चिकित्सक की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। चोर लुटेरों के कारण ही पुलिस और न्यायालय की आवश्यकता होती है। इनके बिना ये निरर्थक हैं। पापियों के कारण ही संत महात्मा की आवश्यकता पड़ती है। मृत्यु पर जीवन आधारित है। अच्छा मनुष्य दोनों में भेद करके चलता है, बुरे को हटा करके अच्छे को लाना चाहता है, परंतु इस जगत में दोनों ही उपस्थित हैं, संयुक्त हैं। यानी कि ये कहते हैं कि इस संसार की जो रचना है या इस संसार की पॉसिबिलिटी ही तभी है जब दोनों का मिश्रण होगा, यानी अच्छा बुरा दोनों यहाँ पे होगा तभी संसार बनता है, अदरवाइज़ संसार नहीं बन सकता है। ऐसा कई जगह बताया गया है कि ये संसार की जो रचना ही तीनों गुणों से मिलकर बनी है, यानी सत्य, रज और तम। तो अच्छा बुरा इसमें मात्रा की ही होती है, यानी कि कुछ चीज़ें जैसे किसी भी आप देखते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी पुरुष महिला जो भी है या अन्य जेंडर भी, कोई भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि बुरा नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। तो आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा मनुष्य दोनों में भेद करके चलता है, बुरे को हटा करके अच्छे को लाना चाहता है, परंतु इस जगत में दोनों ही उपस्थित हैं, संयुक्त हैं। संयुक्त बता रहे हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अध्यात्म संसार में दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने को कहा गया और कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण प्रतीत होते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है, सभी भेद समाप्त होकर एकत्व की अनुभूति होने लगती है। यही ज्ञान है। जब तक निरंतर अंतर दिखाई पड़ता रहता है तब तक क्या है, अज्ञान है। वस्तुओं, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इनकी इच्छा न करते हुए यथा प्राप्त वस्तु में संतोष प्राप्त करने वाला ही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का ही उपयोग किया है। तंत्र कहता है कि सब कुछ ईश्वरीय मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्त कहता है अच्छा बुरा, सुख दुख सब कुछ उसी का है, वही देता है, इसीलिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करते हुए क्या करना चाहिए, वह जो प्रदान कर रहा है उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। भाषाएं अलग अलग हैं परंतु अर्थ एक ही है। द्वंद्व को स्वीकार कर लेना ही मुक्ति का मार्ग है। 5वां सूत्र देखते हैं। नाना मतम महिषणाम साधुनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदम आपन्नः को नः शाम्यति मानवः। इसका अर्थ जानते हैं। महर्षियों के, योगियों के और साधुओं के अनेक विचार हैं। ऐसी अनुभूति करते हुए, जानते हुए वैराग्य को प्राप्त हुआ ऐसा कौन है जिसे शांति प्राप्त न हुई हो। विविध विचारों में भटके बिना वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है, यह निश्चित है। इसकी व्याख्या जानते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं, पद्धतियां और साधनाएं हैं, परंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है और इसे जानते उन सभी मनुष्यों की एक ही विचारधारा बन जाती है। बुद्धि और तर्क वितर्क से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन द्वारा एक भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता। अगर इनमें वास्तविकता होती तो इतने मत नहीं होते, ये बता रहे हैं। वास्तविकता सारे विचारों, परंपराओं, रूढ़ियों इत्यादि सबके पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्क वितर्कवादी सभी बुद्धि को भ्रांति युक्त करने वाली होती है। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सब से बचकर रहना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र ने
इससे पहले के सूत्रों में द्वंद्वों की उपेक्षा करने की बात कही थी और इस सूत्र के द्वारा वह शास्त्रों और विभिन्न मतों के उपेक्षा करने के लिए कहते हैं कि इन महर्षियों, साधु महात्माओं और योगियों की अनेक विचारधाराएं हैं, अतः जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कर रखते हैं उन्हें इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी उन्हें शांति प्राप्त हो सकती है। सत्य ना ही शास्त्रों में है, ना ही सिद्धांतों में है, वह तो स्वयं के भीतर है, जिसे पहचान लेना ही ज्ञान है। उसी से शांति की प्राप्ति संभव है। अनेक विचारों एवं अनेक मान्यताओं के आधार पर निर्मित विभिन्न संप्रदाय अध्यात्म जगत हेतु विष के सदृश हैं, जो घाड़ी के बैल के सदृश निरंतर स्वयं के धर्म और संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं। उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, अर्थात वे कहीं नहीं पहुंचते हैं, परंतु ज्ञानी इन सब घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा अनुभूति करता है, तभी उसे शांति प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप अपने जीवन में इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ला रहे होंगे, और एक विचारधारा तो बन रही होगी कि विभिन्न ग्रंथ, विभिन्न जो पुस्तकें हैं अध्यात्म मार्ग में, जो इस मार्ग पे चलते हैं, और कहीं ना कहीं एक तो विचार ये है कि कहीं पहुंचना नहीं है, आपको स्वयं में अनुभूति हो जाएगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है। एक है कि इस मार्ग पर चलते हुए आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि हम कहाँ पे भटके हैं, और जो भटक रहे हैं शायद उन्हें ही मंजिल मिलती है ना। जब घर से निकले ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी। इसलिए निकलना यानी अध्यात्म की ओर आना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से सीख कर ही कुछ ना कुछ जाएंगे, और आगे क्या होगा, मुक्ति का मार्ग निश्चित है। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।